नमस्कार दोस्तों, निशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी दोस्तों इंग्लिश तो सीखते हैं और इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग होते हैं उसे आप सीख नहीं रहे होते हैं। एक्चुअली सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं, यानी कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है आप में हो रहा है। इंग्लिश देखिए एक प्रोसेस है और आपके माइंड के अंदर होते रहता है। अगर आप जुनून में हैं तो कि भाई इंग्लिश सीखना है, तब ये प्रोसेस चल रहा होता है। और ऐसे में अगर वर्ड मीनिंग का डोज जो है अगर आपको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं, आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि लिख नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को तो पढ़ने वाला रिलेटेड जो दिक्कत है वो भी है। दोस्तों वैसे ही जो है वर्ड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको जो आम दिनचर्या के हैं उसको लेकर मैं आया हूँ। तो आप इसका अंतर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, नए हैं दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, हो सकता है समय ज़्यादा लगे, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि 60-70 प्लस 70 के आसपास जो है वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पहला देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता उनको भी यहाँ पढ़ने आएगा। एक तो मैं बोल रहा हूँ, उससे भी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखा हुआ भी है। पहला है सो ग्रुएसम। ग्रुएसम ग्रुएसम का मतलब होता है विभत्स, घृणाजनक, है ना, घृणास्पद। ग्रुएसम ग्रुएसम बहुत ही इस तरह के वर्ड जो है वो मिलता है अगर आप मतलब ही नहीं समझेंगे। तो ग्रुएसम मीन्स विभत्स, घृणाजनक, है ना, घृणास्पद। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वेले। वेले यानी कि ए वाई यहाँ भी, ए वाई यहाँ है तो पढ़ने में सुविधा है, डब्ल्यू लगा वे और एल लगा तो ले। तो वेले, वेले मीन्स होता है आक्रमण करना। आक्रमण करते हैं ना, आक्रमण करनी। उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, किया, उसने मुझ पर आक्रमण किया, क्या बोलेंगे? ही वेले ऑन मी, है ना, ही वेले ऑन मी, उसने मुझ पर आक्रमण किया। मैं तुम पर आक्रमण करता हूँ, आई वेले ऑन यू। मतलब कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और सीखने के सिंपल सिंपल पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे फ्रिवलस, फ्रिवलस का अर्थ है, फ्रिवलस का अर्थ है तुच्छ, मूर्खतापूर्ण, छिछोरा। अब ये वर्ड देखिए, छिछोरा बहुत ही लगता है कि भाई गाँव गाँव सा है ना, मतलब कि छिछोरा बोलने में थोड़ा सा लगेगा अच्छा। छिछोरा, तुच्छ, मूर्खतापूर्ण लोग कम बोलते हैं, लेकिन छिछोरा बोलते हैं, फ्रिवलस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डॉगन, डॉगॉन। डॉगॉन का अर्थ है डॉगॉन, डॉगॉन, है ना, यहाँ पर ऑन कर दीजिएगा। डॉगॉन, डॉगॉन का अर्थ है धिक्कारना, धिक्कारना, लानत देना। ये एक्शन वर्ड है। जैसे मैं तुमको धिक्कारता हूँ, है ना, उसने मुझे धिक्कारा, उसने मुझे लानत दी। तो ही डॉगन, ही डॉगन्स ऑन मी, या सॉरी ही डॉगन्स मी, इस तरह से जो है बोलेंगे। नेक्स्ट है यानी कि उसने मुझे धिक्कारा, उसने मुझे लानत दिया। प्रोडिगल, प्रोडिगल का अर्थ है, प्रोडिगल का अर्थ हुआ फिजूल खर्ची, अति व्ययी। जो फिजूल खर्ची करते हैं, ही इज़ ए प्रोडिगल मैन, मतलब कि जो आदमी है फिजूल खर्ची करने वाला आदमी है, प्रोडिगल। नेक्स्ट है कैनाट। कैनाट का अर्थ है झूठी अफवाह, यहाँ से झूठी अफवाह या गप को बोलते हैं कैनाट। कैनाट मैंने झूठी अफवाह या गप को कैनाट बोलते हैं, झूठी अफवाह या झूठी अफवाह या गप को बोलते हैं कैनाट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंट्यूशन। इंट्यूशन का अर्थ है एक तो इन है, ट्यू है, एक सन है। इंट्यूशन का अर्थ है अंतर्ज्ञान, प्रतिभा ज्ञान, यानी कि जो पहले से जान जाता है व्यक्ति, है ना। इंट्यूशन भविष्य वाली बात जान जाता है, तो जो अंतः मन में जो चल रही है बातें और वो सच हो जाती है, तो बोलते हैं इंट्यूशन उसका आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लीम। क्या है? ग्लीम। कौन सा वर्ड है? ग्लीम, चमक, चमक, झलक, किरण। चमक, झलक, किरण का अर्थ कौन सा है वर्ड? ग्लीम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फडल। फडल मीन्स होता है बहुत शराब पीना, है ना, बहुत शराब पीना, उसने बहुत शराब पिया है ना, फडल। फडल वर्ड लेंगे। नेक्स्ट है डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड बिखरा हुआ या मैला कुचौला को बोलते हैं
हैबल्ड, डिसहेबल्ड। नेक्स्ट वर्ड है वांटन। वांटन मीन्स होता है मनमौजी, विवेकहीन। मनमौजी, विवेकहीन को बोलते हैं वांटन। अगला वर्ड मीनिंग है तो फ्रिजिड। फ्रिजिड, फ्रिजिड का अर्थ है बहुत ठंडा, संभोग से विरक्त है। यहाँ पर ता लिख लीजिएगा। संभोग से विरक्त मीन्स ये सेक्स के संबंध में रिलेटेड है। फ्रिजिड, अरे ही इज़ वेरी फ्रिजिड, बहुत ही मतलब कि वो सेक्स नहीं चाहता है, इसका मतलब बहुत ठंडा का मतलब वो कोल्ड वाला नहीं, मतलब कि जो इस तरह के काम में लिप्त नहीं रहते हैं या कम लिप्त रहते हैं, या बहुत जो समझते हैं कि भाई अब ये काम जो है बहुत नहीं जो करते हैं, ये समझिए। तो चलिए फ्रिजिड उसको बोलते हैं। हर तरह मतलब कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं लोगों को, ज़्यादा कर ले तो और ज़्यादा मतलब कि समझ सकते हैं कि भाई कोई काम है, इसलिए हमेशा जो है मध्यम मार्ग को अपनाइए। और कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, इसका मतलब है कि अति सभी जगह जो है वर्जित है। नेक्स्ट है, इसलिए फ्रिजिड होना भी अच्छा ही बात है। अब देखिए डॉडर। डॉडर का अर्थ है, डॉडर मीन्स होता है कांपना, डगमगाना, कांपना, डगमगाना। नेक्स्ट है प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स होता है, प्रोक्योर का मतलब हो गया बेईमानी से हासिल करना। तो अगला वर्ड देखिए, ये है केडेवरस। केडेवरस का अर्थ हो गया मतलब लाश जैसा, मृतवत, यानी जो है ना जो कहते हैं मृत जैसा, लाश जैसा है भाई कैडेवरस है, लेकिन मतलब जैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वही सच है, मतलब लाश जैसा ही है। इनंडेट। इनंडेट का मतलब बाढ़ आना, बाढ़ आता है ना, बाढ़ आना, इनंडेट। हालांकि हम लोग तो फ्लड ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्लड, तो फ्लड अलग चीज़ है, ठीक है। फ्लड के जगह इनंडेट यूज़ कीजिए, बाढ़ आना। नेक्स्ट है तो जेनियल। जेनियल मीन्स होता है, जेनियल का मतलब सद्भावपूर्ण, मिलनसार को बोलते हैं जेनियल। सद्भावपूर्ण और मिलनसार को बोलते हैं जेनियल। ही इज़ अ वेरी जेनियल पर्सन, और बहुत ही मिलनसार है। ही इज़ अ वेरी, क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी जेनियल पर्सन, या जेनियल मैन, जेनियल बॉय, जेनियल वुमेन, कुछ भी आप बोलिए, ये जेनियल है ना, नाम लेके बोल सकते हैं कि रवि इज़ वेरी जेनियल, मतलब कि वो मिलनसार है। जेनियल। डिसग्रंटल का अर्थ है असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट करना या चिड़चिड़ा करना, असंतुष्ट करना या चिड़चिड़ा करना। नेक्स्ट है ब्लीरी। ब्लीरी मीन्स होता है धुंधली, अस्पष्ट। धुंधली अस्पष्ट को ब्लीरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एडिक्वेट। एडिक्वेट किस अर्थ है, एडिक्वेट मीन्स होता है, बहुत ये लोग वर्ड जानते हैं, पर्याप्त या संतोषजनक को एडिक्वेट कहते हैं। ऐसा वर्ड मीनिंग आप पूछते रहेंगे तो दोस्तों मिलेगा नहीं, यही वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, जी हाँ कुछ नहीं आता, और अब इस तरह के वर्ड मीनिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब समझेंगे कि बहुत अच्छा है। देखिए आप कलेक्शन करने के चक्कर में नहीं, कलेक्शन मैं करके दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ना, याद करना चालू कीजिए, याद जरूर कीजिए, अधिक से अधिक सही इसको याद कीजिए, यूज़ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर है इंडेलीबल। इंडेलीबल का अर्थ है, इंडेलीबल का अर्थ है अमिट या है ना, अमिट या जो है अमिट है, या समझिए कि अमिट जो न मिट सके, इंडेलीबल। नेक्स्ट है एनामेली। एनोमेली मीन्स होता है असंगति, एनोमेली। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमरी। कस्टमरी मीन्स होता है चलन के मुताबिक को बोलते हैं कस्टमरी, चलन के मुताबिक को क्या बोलते हैं, कस्टमरी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनफ्रक्चुअस। देखिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इनफ्रक्चुअस लोगों को तो पढ़ने में नहीं आता होगा बहुत सारे, इसलिए बहुत ज़रूरी ये वर्ड्स को, ये चार जिनको नहीं पढ़ने आता है वो रीडिंग पे ध्यान दे, ठीक है। और रीडिंग के साथ साथ आप अगर याद कर लेते हैं, लर्न भी करिए, तो आपका जो है काम बहुत ही मतलब कि उम्दा हो जाएगा इंग्लिश को लेकर। तो फूलहीन, फलहीन, इनफ्रक्चुअस, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो अबेंडेंड। अबेंडेंड का मतलब, अबेंडेंड मीन्स होता है छोड़ा हुआ या परित्यक्त को बोलते हैं अबेंडेंड। हम लोग जो मतलब कि डैमेज रहता है
खासकर रेलवे वाले आप एरिया में जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है बिल्डिंग डैमेज था, अबेंडेंट लिखा रहता है, अबेंडेंट, अबेंडेंट छोड़ा हुआ, परित्यक्त। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का अर्थ है फल, सफल होना, उन्नति होना, सफल होना, उन्नति होना, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। नेक्स्ट वर्ड है सोथिंग। सोथिंग का अर्थ है चापलूसी करने वाला को, चापलूसी करने वाला को बोलते हैं सुथिंग। नेक्स्ट है एग्जैक्शन। एग्जैक्शन का अर्थ है जबरदस्ती वसूली, जबरदस्ती वसूली को बोलते हैं एग्जैक्शन, एग्जैक्शन। नेक्स्ट है सीज। सीज मीन्स हो गया, सीज मीन्स हो गया समाप्त करना या रोकना को बोलते हैं सीज। क्या बोलते हैं? सीज। सीज समाप्त करना या रोकना को बोलते हैं सीज। नेक्स्ट है प्रेजेंटाइमेंट। प्रेजेंटाइमेंट मीन्स होता है, प्रेजेंटाइमेंट का मतलब होता है पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास, पूर्वाभास, सॉरी पूर्वाभ्यास नहीं, पूर्वाभास या पूर्व, जो पहले से जानकारी हो प्रेजेंटाइमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंटाइमेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों कोय। कोय, कोय मीन्स होता है शर्मीली या संकोची, जैसे हम लोग बोलते हैं वो है तो याद इजी हो जाएगा ना। कोय, कोय मीन्स शर्मीली या संकोची। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का अर्थ है, फ्लाउंडर का अर्थ है लड़खड़ाना या हकलाना, लड़खड़ाना या हकलाना को बोलते हैं फ्लाउंडर, फ्लाउंडर। नेक्स्ट वर्ड है इरूडाइट। इरूडाइट मीन्स होता है, इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान, सुशिक्षित, विद्वान, सुशिक्षित को बोलते हैं इरूडाइट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस मीन्स होता है बाह्य या विदेशी को बोलते हैं एक्स्ट्रानियस। जी हाँ, तो एक्स्ट्रानियस मीन्स बाह्य या विदेशी। अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स, ऑब्सक्योर का मतलब ऐसी बात जो समझ में ना आए उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना, प्राप्त करना या हासिल करना को बोलते हैं एक्वायर। क्या बोलते हैं? एक्वायर, एक्वायर। अगला देखिए, हम लगातार देखते जाएं, बहुत ही अच्छा है वर्ड मीनिंग है वो, जैसे एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट स्पष्ट करना, व्याख्या करना, एक्सप्लिकेट स्पष्ट करना, व्याख्या करना। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट दोष मुक्त करना, ठीक ठहराना, विंडिकेट दोष मुक्त करना, ठीक ठहराना। नेक्स्ट है इम्पीच। इम्पीच का मतलब हो गया संदेह करना, दोषारोपण करना। इम्पीच का मतलब हो गया संदेह करना, दोषारोपण करना, इम्पीच। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इम्पिक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस मीन्स गरीब या ज़रूरतमंद को बोलते हैं इम्पेक्यूनियस। गरीब या ज़रूरतमंद को बोलते हैं या धनहीन को बोलते हैं इम्पेक्यूनियस। क्या बोलते हैं? इम्पेक्यूनियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अनइम्पीचेबल। अनइम्पीचेबल जिसमें संदेह की गुंजाइश ना हो, जिसमें संदेह की गुंजाइश ना हो, अनइम्पीचेबल कहेंगे, अनइम्पीचेबल, अनइम्पीचेबल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों, यहाँ देखिए रिकअप। रिकअप का मतलब होता है, रिकअप का मतलब, तो यहाँ पर लिख लीजिए, रिकअप मीन्स होता है संभलना। ठीक है, संभलना। यहाँ पर टाइपिंग जो है, टाइपिंग नहीं हो पाया, संभलना, संभलना हो गया। या कमी करना, कमी करना को भी रिकअप करते हैं, कमी, कमी करना, कमी करना, रिकअप। क्या बोलेंगे? रिकअप, रिकअप। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एडमोनिश। एडमोनिश, एडमोनिश मीन्स, अब देखिए एडमोनिश का भी यहाँ पर अब मैं बताऊँ आपको एडमोनिश का क्या होगा। तो देखिए एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना। तो एक वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर, एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना। यहाँ लिख दूँ मैं तो जाके 2-3 वर्ड लिख देंगे। ठीक है, धिक्कारना, धिक्कारना हो गया एडमोनिश में, धिक्कारना। दूसरा होता है चेतना, चेताना। ठीक है, जैसे कि
चेताते हैं ना कि चेता दे रहे हैं, तो ये तो बहुत लोग जानते हुए नहीं, मुझे नहीं पता। चेताना यानी चेतावनी देना, या ताड़ना, ताड़ना देना। क्या? ताड़ना देना। ये वर्ड थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन दिखाना सबसे कोई समझ जाएंगे। ताड़ना देना, ताड़ना देना। तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रिप्रीमेंट। रिप्रीमेंट मीन्स कड़ी फटकार लगाना। कड़ी फटकार लगाओ ना, रिप्रीमेंट। रिप्रीमेंट उसने बहुत कड़ी फटकार लगाया, रिप्रीमेंट बोलेंगे। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का अर्थ हो गया प्रसन्न करना, एक तो हो गया, दूसरा होता है संतुष्ट करना। प्रसन्न करना, संतुष्ट करना को बोलते हैं ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई। नेक्स्ट है वेनियल। वेनियल मीन्स होता है माफ़ करने योग्य, माफ़ करने योग्य को बोलते हैं वेनियल। नेक्स्ट है तो मोरोज। मोरोज मीन्स होता है मोरोज, मोरोज मीन्स होता है, अब मैं मोरोज का भी बताता हूँ मैं, उदास। मोरोज का मतलब होता है उदास, एक तो ये ले लिख लीजिए, मोरोज मीन्स उदास। और देखिए मोरोज जो होता है, मोरोज देखिए रोज है, या कह सकते रुक्ष जो होते हैं, रुक्ष वर्ड से रूखा, तुमसे रूठा है, या उस तरह से रुष्ट है, या कठोर भी कह सकते हैं, कठोर, कठोर, कठोर यानी कि मोरोज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है शलेन। शलेन मीन्स होता है उखड़ा, उखड़ा या मनहूस ना, उखड़ा उखड़ा या मनहूस को बोलते हैं क्या? सलेन। तो दोस्तों ये एक वर्ड मीनिंग था, मतलब इससे रिलेटेड। और मैं ये बताऊं कि आपको और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि एक तो हिंदी, इंग्लिश वाले हिंदी जो है, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश कैसे किया गया वो वाला वर्ड भी, वो भी देखेंगे। जैसे कि क से आपको मिल जाएगा, क से लेकर ज्ञ तक के जितने सारे अक्षर होते हैं हिंदी के, उससे जो शब्द इंग्लिश के जो शब्द बनते हैं उस पर वीडियोज़ है। और ये तो ऐसा है ही। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।